मैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण, प्रवक्ता इतिहास, राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ततारपुर इस्तमुरार रेवाड़ी हरियाणा, आप सभी का इस व्याख्यान में स्वागत करता हूं। आज के अपने अध्याय का नाम है यात्रियों के नज़रिए, समाज के बारे में उनकी समझ। उपविषय हैं आज के अपने जो हम पढ़ेंगे, अल-बिरूनी और इब्न बतूता, अर्थात हम दो यात्रियों के बारे में इस व्याख्यान में पढ़ेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, महिलाओं और पुरुषों ने कार्य की तलाश में प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए व्यापारियों, सैनिकों, पुरोहितों और तीर्थयात्रियों के रूप में या फिर साहस की भावना से प्रेरित होकर यात्राएं की हैं। ये जहाँ भी जाते अपने सामने एक नई दुनिया पाते हैं। नए भूदृश्य या भौतिक परिवेश में ये विभिन्न प्रकार की प्रथाओं, भाषाओं, आस्था तथा व्यवहार पाते हैं। बहुत से अपने इन संस्मरणों को अपनी डायरी में लिख लेते थे। उनके कुछ संस्मरण सरकारी व निजी पत्रों में भी मिलते हैं। ये सभी दस्तावेज बनकर इतिहास लेखन में एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। प्राचीन काल से ही भारत विदेशी यात्रियों के आकर्षण का केंद्र रहा है। उनमें से कुछ यात्रियों ने अपना वृत्तांत विभिन्न दस्तावेजों के रूप में छोड़ा है। प्रस्तुत अध्याय व व्याख्यान में हम उन यात्रियों के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने मध्यकालीन समाज के बारे में विस्तृत विवरण दिया है। इस काल में हम प्रमुख रूप से तीन यात्री अल-बिरूनी, इब्न बतूता व फ्रांसवा बर्नियर को पाते हैं, जिन्होंने मध्यकालीन समाज का विस्तृत ब्यौरा दिया है। इनके विवरण से हम मध्यकाल की समझ बनाते हैं। इस व्याख्यान में हम दो यात्रियों अल-बिरूनी व इब्न बतूता के बारे में पढ़ेंगे। अल-बिरूनी अल-बिरूनी का जन्म आधुनिक उज्बेकिस्तान में स्थित ख्वारिज़म में सन 973 ईस्वी में हुआ। उस समय ख्वारिज़म शिक्षा का प्रमुख केंद्र होने के कारण अच्छी शिक्षा प्राप्त करने का स्थान था। वह सीरियाई, फारसी, हिब्रू व संस्कृत जैसी अनेक भाषाओं का ज्ञाता था। वह प्लेटो जैसे यूनानी दार्शनिकों के कार्यों से भी परिचित था। जब 1017 ईस्वी में महमूद गजनवी ने ख्वारिज़म पर आक्रमण किया तो वहाँ से अनेक विद्वानों को बंधक बनाकर अपने साथ गजनी ले आया। इनमें अल-बिरूनी भी था। अल-बिरूनी को गजनी बड़ा पसंद आया और 70 वर्ष की आयु में अपनी मृत्यु तक अपना बाकी जीवन गजनी में ही बिताया। उसकी प्रतिभा से प्रभावित होकर महमूद ने उसको मुक्त कर दिया और सम्मानजनक पद भी दिया। गजनी में ही अल-बिरूनी की भारत के प्रति रुचि पैदा हुई थी। उसने फारसी में अनुवादित भारतीय खगोल विद्या, गणित और चिकित्सा संबंधी कार्यों को पढ़ा। पंजाब के गजनी साम्राज्य का हिस्सा बन जाने के बाद स्थानीय लोगों से हुए संपर्कों ने आपसी विश्वास और समझ का वातावरण बनाने में मदद की। अल-बिरूनी ने ब्राह्मण, पुरोहितों तथा विद्वानों के साथ कई वर्ष बिताए और संस्कृत, धर्म और भारतीय दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया। उसने सहारा रेगिस्तान से लेकर वोल्गा नदी की यात्रा के आधार पर लगभग 20 पुस्तकों की रचना की। अल-बिरूनी का लिखा हुआ मध्य एशिया के क्षेत्र में पहले चर्चा में आ गया था। भारत में उसका लेखन 1500 ईस्वी में चर्चा में आया। महमूद की मृत्यु के बाद उसके पुत्र मसूद ने भी अल-बिरूनी को संरक्षण दिया। प्यारे विद्यार्थियों, ये दोनों मूर्तियां अल-बिरूनी की हैं जो पत्थर को काट करके बनाई गई हैं। कितनी सुंदर मूर्तियां बना रखी हैं दोनों, ध्यान से देखिए।
ये एक यात्री के रूप में चलते हुए है, तो ये एक जगह विचार मुद्रा में बैठे हुए हैं। आओ विद्यार्थियों, अब अलबिरूनी की पुस्तक किताबुल हिंद के बारे में जानते हैं। अरबी भाषा में लिखी गई अलबिरूनी की कृति किताबुल हिंद, जिसे तहकीक हिंद भी कहा गया है, की भाषा है वो बड़ी स्पष्ट और सरल है, और यह एक विस्तृत ग्रंथ है। इस ग्रंथ की विशेषताएं क्या हैं? इस पुस्तक में 80 अध्याय हैं। इसमें भारतीय धर्म, दर्शन, त्योहारों, रीति रिवाजों, सामाजिक प्रथाओं का वर्णन मिलता है। इसमें भारतीय खगोल विज्ञान, भारोत्तोलन विधियों, मूर्ति कला, कानून आदि का भी वर्णन मिलता है। इस पुस्तक के प्रत्येक अध्याय का आरंभ एक प्रश्न से होता है, फिर संस्कृतवादी परंपराओं पर आधारित वर्णन करता है, और अंत में अन्य संस्कृतियों के साथ उसकी तुलना करता है। अर्थात कोई भी अध्याय शुरू करने से पहले वो एक प्रश्न लिखता है, और फिर भारतीय संस्कृति का अध्ययन करते हुए उसको अपनी संस्कृति से तुलना करता है। उसके लेखन में ज्योमितीय संरचना, स्पष्टता तथा पूर्वानुमान की धारणा विशेष रूप से उभर कर आती है। प्रत्येक पक्ष का आलोचनात्मक ढंग से ये वर्णन करता है। पुस्तक को लिखते समय उसके सामने अनेक बाधाएं भी आई थी। उन बाधाओं को देखते हैं। पहली बाधा संस्कृत भाषा थी, क्योंकि भारतीय साहित्य संस्कृत में थे। वह संस्कृत भाषा को ऊंची पहुंच वाली भाषा बताता है। वह लिखता है कि इस भाषा में एक चीज के लिए अनेक शब्द हैं, और एक शब्द कई चीजों के लिए प्रयोग होता है। इसके लिए विशेषक संकेत पदों का ज्ञान आवश्यक है। दूसरी बाधा धार्मिक रीति रिवाज व प्रथाएं थी, क्योंकि वह मुस्लिम था और हिंदू प्रथाओं को समझना उसके लिए कठिन था। तीसरी बाधा उसका स्थानीय लोगों का अभिमान तथा अलग रहने की प्रवृत्ति थी। इससे यह अभिप्राय है कि भारतीय लोग किसी बाहरी व्यक्ति के साथ घुलते मिलते नहीं थे। इन समस्याओं के समाधान के लिए वह लिखता है कि मैंने ब्राह्मणों द्वारा रचित पुस्तकों व अनुवादों को अधिक से अधिक समझकर अपनी इन समस्याओं का समाधान किया। तो हमने देखा उसके सामने ये 3 प्रमुख समस्याएं आई। अब विद्यार्थियों, अब किताबुल हिंद के बारे में जानकारी लेते हैं कि किताबुल हिंद में अलबिरूनी भारत के बारे में क्या लिखता है। किताबुल हिंद में हमें भारत के बारे में विस्तृत वृत्तांत मिलता है। उसने हिंदू शब्द, हिंदू धर्म, जाति व्यवस्था, पवित्रता और अपवित्रता के बारे में अच्छा विवरण इसमें प्रस्तुत किया है। हिंदू शब्द के बारे में वो क्या लिखता है कि हिंदू शब्द आया कैसे। हिंदू शब्द लगभग 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में प्रयुक्त होने वाला एक प्राचीन फारसी शब्द है। यानी कि ईसा से भी 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में यह शब्द प्रयोग होता रहा है, जिसका प्रयोग सिंधु नदी के पूर्व के क्षेत्र के लिए होता था। यानी कि सिंधु नदी से पूर्व जो आज का भारत है, इस क्षेत्र के लिए होता था। फारसी में से को है बोला जाता है। यानी कि फारस के जो लोग हैं वो से को है बोलते हैं, इसलिए वो सिंधु को क्या बोलेंगे, हिंदू। अरबी लोग इस क्षेत्र को अल हिंद व यहाँ के निवासियों को हिंदी कहते थे। तुर्कों ने यहाँ के निवासियों को हिंदू कहा और इस निवास क्षेत्र को हिंदुस्तान और यहाँ की भाषा को हिंदवी नाम दिया। ये कोई भी शब्द धार्मिक पहचान का द्योतक नहीं था, जैसा कि आज हिंदू एक धार्मिक पहचान का द्योतक शब्द बन गया है।
जाति व्यवस्था संबंधी विवरण। अल्बिरूनी जाति व्यवस्था का वर्णन अपने समाज से तुलना करते हुए करता है। हमने अभी पढ़ा था कि पहले वह एक प्रश्न खड़ा करता है, फिर उस प्रश्न का उत्तर भारतीय समाज में ढूंढता है और फिर उसकी तुलना अपने समाज से करता है। ऐसे ही वह पहले जाति व्यवस्था के बारे में एक प्रश्न खड़ा करता है, फिर भारतीय जाति व्यवस्था के बारे में जानता है और फिर उसकी तुलना अपने फारस के समाज से करता है। वह कहता है कि फारस के समाज में भी 4 सामाजिक वर्ग थे, जैसे कि भारत के समाज में 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऐसे ही वहाँ भी उसने 4 वर्ण ढूंढे। पहला घुड़सवार और शासक वर्ग, दूसरा भिक्षु, अनुष्ठानिक पुरोहित यानी कि धार्मिक कार्य करने वाले लोग, तीसरा वैज्ञानिक जिसमें चिकित्सक, खगोल शास्त्री आदि आते थे, और चौथा कृषक और शिल्पकार। ऐसे उसने अपने समाज में भी तुलनात्मक रूप से 4 वर्ग ढूंढे। वह यह दिखाना चाहता था कि सामाजिक वर्ग अथवा जातियां भारत तक सीमित नहीं थी। इसके साथ ही उसने यह दर्शाया कि इस्लाम में सभी लोगों को समान माना जाता है और उनमें भिन्नताएं केवल धार्मिकता के पालन में थी। अल्बिरूनी ने जाति की ब्राह्मणवादी व्याख्या को स्वीकार किया है, परंतु जातियों में जो पवित्रता और अपवित्रता का सिद्धांत था वो उसके खिलाफ था, उसको वह अस्वीकार करता है। अल्बिरूनी पवित्रता और अपवित्रता के सिद्धांत के बारे में क्या कहता है? अल्बिरूनी जाति व्यवस्था को तो स्वीकार करता है, परंतु वह अपवित्रता की धारणा को स्वीकार नहीं करता। वह लिखता है, कोई भी वस्तु जो अपवित्र हो जाती है वह पूर्णतः स्थायी नहीं होती, बल्कि वह अपनी पवित्रता की मूल स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास करती है। वह कहना चाहता है कि हर अपवित्र चीज दोबारा प्राकृतिक रूप से पवित्र हो जाती है। इसके बारे में 2 उदाहरण देता है। पहला देता है, गंदी हवा को सूर्य पवित्र कर देता है। दूसरा उदाहरण क्या है? समुद्र में नमक पानी को गंदा होने से बचाता है। तो फिर आदमी कैसे हमेशा के लिए अपवित्र हो सकता है? वह कहता है कि यदि ऐसा ना हो तो पृथ्वी पर जीवन असंभव हो जाएगा। इसलिए जाति व्यवस्था में अपवित्रता की धारणा प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। वर्ण व्यवस्था के बारे में क्या वर्णन करता है? वर्ण व्यवस्था के बारे में वे ब्रह्मा के उस रूप का वर्णन करता है जिसमें सिर से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य व पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। वह कहता है कि ब्रह्मा प्रकृति नामक शक्ति का ही दूसरा नाम है और सिर शरीर का सबसे ऊपरी भाग होता है। इस कारण से हिंदू ब्राह्मण को मानव जाति में सबसे उत्तम मानते हैं। क्षत्रियों का दर्जा ब्राह्मणों से अधिक नीचे नहीं है। उसी तरह अंतिम 2 वर्ग वैश्य और शूद्र भी ज्यादा अंतर नहीं है। इनमें भिन्नता होने पर भी ये एक साथ एक ही शहर या गांव में समान घरों और आवासों में मिलजुल करके रहते हैं, यानी कि आपस में इनमें कोई ज़्यादा अंतर वो नहीं मानता। अल्बिरूनी एक लकड़ी की मूर्ति की चर्चा करता है। वह कहता है कि वह मूर्ति 2,16,432 वर्ष पुरानी है। जहाँ हवा और मिट्टी काफ़ी आर्द्र रहती हो, वो कैसे बची हुई है यह ईश्वर ही जानता है। यानी कि इसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि 2,16,432 साल पुरानी लकड़ी की मूर्ति आज भी वैसी की वैसी है। ये आदि पुरुष ब्रह्मा का एक काल्पनिक चित्र है। जैसा कि अल्बिरूनी ने बताया कि प्रकृति का ही दूसरा नाम ब्रह्मा है, परंतु एक काल्पनिक चित्र बनाया गया भारतीय समाज में जिसके सिर से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य
और पैरों से शूद्र, ऐसी उत्पत्ति मानते हैं। आओ विद्यार्थियों, अब इब्न बतूता के बारे में पढ़ते हैं। इब्न बतूता का जन्म 24 फरवरी 1304 ईस्वी में अफ्रीका महाद्वीप के मोरक्को देश के तंजीयर शहर में हुआ। बतूता का परिवार बड़ा ही सम्मानित, शिक्षित व इस्लामी कानूनों का विशेषज्ञ माना जाता था। इस तरह साहित्यिक व धार्मिक ज्ञान उन्हें विरासत में मिला था, इसलिए वह कम आयु में ही उच्च कोटि का धर्मशास्त्री बन गया। भारत आने से पूर्व उसने अनेक यात्राएं की थी। इब्न बतूता अपनी साहित्यिक व शास्त्रीय ज्ञान की संतुष्टि के लिए 22 वर्ष की आयु में घर छोड़कर मक्का मदीना की यात्रा पर निकल पड़ा। फिर वह सीरिया, इराक, फारस, यमन, ओमान तथा पूर्वी अफ्रीका के कई तटीय व्यापारिक बंदरगाहों की यात्राओं पर गया था। भारत की यात्रा पर अनेक स्थानों की यात्रा के पश्चात इब्न बतूता भारत की ओर बढ़ा और 1333 ईस्वी में वह सिंध पहुंचने में सफल रहा। यानी कि 1333 में सिंध पहुंचा। भारत आने का उसका मुख्य कारण दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की ख्याति थी। उसने सुल्तान के कला व साहित्य को संरक्षण देने वाले गुण, विद्वता तथा दया भाव के बारे में सुना था। इसलिए वह सिंध से दिल्ली के लिए मुल्तान व उच्च के रास्ते आगे बढ़ा। यानी कि मुल्तान और उच्च होता हुआ दिल्ली की तरफ चल पड़ा। बतूता सिंध से 50 दिन व मुल्तान से 40 दिन की यात्रा करके दिल्ली पहुंचा। दिल्ली आकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक से भेंट की। इस मानचित्र में विद्यार्थियों आप इब्न बतूता की यात्राओं का चित्र देखेंगे। कहाँ कहाँ उसने यात्रा की। उनका जन्म यहाँ हुआ, अफ्रीका के मोरक्को में, यहाँ पर ये तंजियर लिखा हुआ है, यहाँ जन्म हुआ। और 22 वर्ष की आयु में सबसे पहले जो लाल लाइन दिखाई गई है, ये पहले इसने ये यात्राएं की। ये वाली यात्राएं मक्का मदीना सारी यात्राएं लाल लाइन वाली की, ये वाली सारी। उसके बाद 1332 से पहले उसने फिर इस क्षेत्र की यात्रा की। देखो ये अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी क्षेत्रों में जो ग्रीन कलर की है, ये यात्राएं की इसने। इसके बाद वह भारत की तरफ बढ़ा 1332 में, और ये वाला जो रास्ता है ये अपनाते हुए ऐसे वो भारत की तरफ इस रास्ते आया। आगे मैप में फिर इसको समझेंगे हम कि कैसे वो भारत पहुंचा। भारत से वापस जाने के बाद भी उसने इस क्षेत्र की फिर यात्रा की, अफ्रीका के अंदर के भाग में सहारा मरुस्थल के साथ साथ बाद में यहाँ की भी यात्रा उसने की। विद्यार्थियों इस मानचित्र में हम बतूता की भारत यात्रा का मार्ग देख रहे हैं। हमने अभी पढ़ा कि 1333 में वो सिंध पहुंचा यहाँ, और सिंध से मुल्तान का रास्ता 10 दिन का, मुल्तान से दिल्ली का रास्ता 40 दिन का, ऐसा उसने बताया है। और दिल्ली में 8 साल मुक्काजी रहने के बाद मोहम्मद तुगलक ने उसे चीन राजदूत बनाकर भेजा। राजदूत बनकर जब वो चीन गया तो कैसे घूमता हुआ गया, ये हम देखते हैं। उसका मार्ग देखिए, ये दक्षिण भारत के पूरे की यात्रा की, लंका का घूमते हुए, और फिर ये ऐसे बर्मा की तरफ आया और फिर वापस ऐसे चीन की तरफ गया, और फिर इस रास्ते से सीधा वापस चीन के बाद अपने देश निकल गया। ऐसे उसने भारत क्षेत्र की यात्रा की। विद्यार्थियों इब्न बतूता दिल्ली आकर के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक से मिला, और सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक उससे बड़ा प्रभावित हुआ
और उसे दिल्ली का मुख्य काजी नियुक्त कर दिया। कुछ समय बाद उसकी सुल्तान से अनबन हो गई और सुल्तान ने उसे जेल में डाल दिया। परंतु कुछ दिनों बाद फिर बतूता पर विश्वास जताते हुए सुल्तान ने उसे शाही सेवा में ले लिया और बाद में सुल्तान ने उसे चीन का दूत बनाकर चीन भेज दिया। बतूता ने अपने यात्रा वृत्तांत रिहला में दिल्ली का वर्णन किया है। वह लिखता है, भारत की 2 राजधानियां थी, एक दिल्ली और दूसरी दौलताबाद। दिल्ली का क्या वर्णन किया है? वह दिल्ली को दिल्ली लिखता है। उसके अनुसार दिल्ली बड़े क्षेत्र में फैला घनी आबादी वाला शहर है। शहर के चारों ओर बनी प्राचीर, जिसे हम आम भाषा में दीवार बोलते हैं, अतुलनीय है। दीवार की चौड़ाई 11 हाथ है और इसके भीतर रात्रि के पहरेदार तथा द्वारपालों के कक्ष बने हुए हैं। प्राचीर के अंदर खाद्य सामग्री, हथियार, बारूद, प्रक्षेपास्त्र तथा घेरेबंदी में काम आने वाली मशीनों के संग्रह के लिए भंडार गृह बने हुए थे। प्राचीर के भीतरी भाग में घुड़सवार तथा पैदल सैनिक शहर की ओर से दूसरे छोर तक आते जाते हैं। प्राचीर में खिड़कियां बनी हुई हैं जो शहर की ओर खुलती हैं और इन्हीं खिड़कियों के माध्यम से प्रकाश अंदर आता है। प्राचीर का निचला भाग पत्थर से बना है जबकि ऊपरी भाग ईंटों से। इस शहर में कुल 28 द्वार हैं, यानी कि दिल्ली के वह 28 दरवाजे बताता है और कुछ दरवाज़ों का वर्णन भी करता है। वह लिखता है, इसमें सबसे विशाल दरवाज़ा बदायूं का दरवाज़ा है। मांडवी दरवाजे के अंदर अनाज मंडी है। गुल दरवाजे के बगल में फूलों का बगीचा है। दिल्ली शहर में एक बेहतरीन कब्रगाह है जिसमें बनी कब्रों के ऊपर गुंबद बनाई गई हैं और जिन कब्रों पर गुंबद नहीं है उनमें निश्चित रूप से मेहराब बनाए गए हैं और कब्रिस्तान में बहुत अच्छे फूल फलों के बगीचे भी हैं। विद्यार्थियों, ये इब्न बतूता के समय के दिल्ली में कुछ अवशेष हैं। ये इब्न बतूता के समय के हैं। ये प्राचीर दीवार का एक चित्र है, ये एक दरवाज़ा है, ये पुराने किले के क्षेत्र से और यमुना नदी के क्षेत्र की तरफ का एक फ़ोटो है। इस तरह से वो किला खंडरात हो चुका है। ये कुतुब मीनार के पास का है। ये वो लौह स्तंभ खड़ा है वो गुप्त काल का। तो ये निर्माण कार्य जब बतूता आया था उस समय भी था। दिल्ली के बाद अब विद्यार्थियों दौलताबाद का वर्णन पढ़ते हैं। दौलताबाद में पुरुष व महिला गायकों के लिए एक बाजार है जिसे ताराबबाद कहा गया है। यह सबसे बड़े व सुंदर बाजारों में से एक है। यहाँ बहुत सी दुकानें हैं और प्रत्येक दुकान में एक ऐसा दरवाज़ा है जो मालिक के आवास की तरफ खुलता है। दुकानों को कालीन से सजाया जाता था और दुकानों के मध्य में झूला है जिस पर गायिका बैठती है। वह भव्य ढंग से सजी होती है और उसकी सेविकाएं उसे झूला झुलाती हैं। बाजार के मध्य में एक विशाल गुंबद खड़ा है जिसमें कालीन बिछाए गए हैं और उसे सजाया गया है। इसमें प्रत्येक गुरुवार सुबह की इबादत के बाद संगीतकारों के प्रमुख अपने सेवकों और दासों के साथ स्थान ग्रहण करते हैं। गायिकाएं एक के बाद एक झुंडों में उनके समक्ष आकर सूर्यास्त का गीत गाती और नाचती हैं, जिसके पश्चात वे चले जाते हैं। इस बाजार में इबादत के लिए मस्जिदें बनी हुई हैं। हिंदू शासकों में से एक जब भी बाजार से गुजरता था गुंबद में उतरकर आता था और गायिकाएं उसके समक्ष गान प्रस्तुत करती थी। यहाँ तक कि कई मुस्लिम शासक भी ऐसा करते थे। उसके इस विवरण से स्पष्ट है कि उसने इन दोनों शहरों को अलग अलग ढंग से देखा
तथा उसी के अनुसार वर्णन किया है। ये विद्यार्थियों दौलताबाद के किले के अवशेष हैं। देखो ये पहाड़ों के चारों तरफ दौलताबाद में एक प्राचीर बनाई गई थी, दीवार है पहाड़ों पर से इस तरह से दुश्मन से बचाव के लिए। और ये किला है जो आज भी खड़ा है, परंतु खंडर हो चुका है दौलताबाद का किला। ये देख रहे हैं हम, ये एक पहाड़ी पर बना हुआ है, ये किले की प्राचीर है, दीवार है। तो इस तरह से दौलताबाद के अवशेष हम देख रहे हैं। विद्यार्थियों इब्न बतूता ने भारत में लगभग 14 वर्ष बिताए। यहाँ से वापस जाकर अपना यात्रा वृत्तांत रिहेला में लिखा, जिसका लेखक इब्न जुजाई बना। इस पुस्तक में वह बड़ा ही रोचक व तुलनात्मक वर्णन करता है। उनके द्वारा वर्णित कुछ बातें देखते हैं। डाक की अनूठी प्रणाली का वर्णन करता है। व्यापारियों को प्रोत्साहित करने के लिए मार्गों पर सराय व विश्राम गृह स्थापित थे, यानी कि पैदल चलते हुए लोग या व्यापारी वहां रुकते थे, आराम करते थे। डाक प्रणाली से बड़ा चकित था। इस डाक प्रणाली से व्यापारियों के लिए न केवल लंबी दूरी तक सूचना भेजना आसान था, बल्कि अपनी उधार को भी प्रेषित कर देते थे, उधार भेजना हो कुछ। और अल्प सूचना पर माल भेजना या लाना भी आसान हो गया था। वह लिखता है कि सिंध से दिल्ली के 50 दिन लगते हैं, जैसा कि वो खुद चल कर आया था, परंतु इस डाक व्यवस्था में सिंध की खबरें सुल्तान तक मात्र 5 दिन में पहुंच जाती है। बतूता के अनुसार 2 प्रकार की डाक व्यवस्था थी, उलूक और दावा। उलूक डाक व्यवस्था क्या थी? यह घोड़े की डाक सेवा थी। हर 4 मील पर सरकारी घोड़ों की एक चौकी होती थी। हर चौकी वाला घुड़सवार 4 मील घोड़े को दौड़ा करके डाक पहुंचाता था, अर्थात 4 मील के बाद उसे फिर घोड़ों की चौकी मिलती थी, वहां वो डाक दे देता था। वो घुड़सवार तैयार रहते थे, वो उस डाक को लेकर के फिर अगली 4 मील वो दौड़ते थे। इस तरह से प्रत्येक घुड़सवार 4-4 मील दौड़कर, यानी कि घोड़े पर दौड़कर डाक को पहुंचाता था। दावा, इसमें पैदल ही दौड़ लगाकर डाक पहुंचाई जाती थी। पैरों पर दौड़ते थे अपने, घोड़े पर नहीं। 1 मील में 3 आदमी बदलते थे। ये पूरी ताकत के साथ डाक लेकर दौड़ते थे तथा इनके हाथ में 2 हाथ लंबी एक छड़ होती थी, यानी कि एक डंडा होता था जिस पर घंटियां बंधी होती थी, जो दौड़ने पर बजती थी। प्रत्येक 3 मील पर एक बड़ा गांव होता था, जिसके बाहर 3 मंडप होते थे। इसमें बैठे लोग घंटी की आवाज सुनकर दौड़ने के लिए तैयार हो जाते थे। पैदल डाक सेवा घोड़े की डाक सेवा से भी तेज थी। इसका विशेष प्रयोग खुरासान के फल लाने में किया जाता था। इस तरह से हमने 2 प्रकार की डाक व्यवस्था देखी, उलूक और दावा। उलूक डाक व्यवस्था घोड़े पर दौड़ लगाकर दी जाती थी और दावा में अपने पैरों पर दौड़ लगाकर पहुंचाई जाती थी अगले गांव तक, अगले गांव वाले अगले गांव तक। ऐसे दौड़ दौड़ करके वो अपनी डाक पहुंचाते थे। विद्यार्थियों इब्न बतूता नारियल का बड़ा ही रोचक वर्णन करता है। नारियल का पेड़ खजूर जैसा होता है, यानी कि मोरक्को में नारियल के पेड़ नहीं मिलते, वहाँ खजूर का पेड़ मिलता है, तो वहाँ के पेड़ से तुलना की उसने। नारियल के वृक्ष का फल मानव सिर से मेल खाता है, यानी कि उस फल की तुलना मानव के सिर से की। इसके 2 आँखें, एक मुख है और अंदर का भाग हरा होने पर मस्तिष्क जैसा दिखाई देता है, ऐसा हम भी देखते हैं। इससे जुड़ा रेशा बालों जैसा दिखाई देता है। वो इस रेशे के प्रयोग का वर्णन भी करता है। वो लिखता है इससे रस्सी बनाते हैं, जो कीलों की बजाय इनसे जहाज सीलते हैं, यानी कि उस रस्सी को जहाज़ों को सीलने में प्रयोग करते हैं, क्योंकि पानी में ये रस्सी देर से गलती है। इससे बर्तनों के लिए भी रस्सी बनाते हैं, जूना बनाते हैं बर्तनों के लिए हम। पान के पत्ते का वर्णन भी करता है। पान का वृक्ष अर्थात बेल,
की तुलना वो अंगूर की बेल से करता है। वहाँ अंगूर की बेल होती है, वहाँ पान की बेल होती नहीं, तो किससे समझाता है वो? अंगूर की बेल से तुलना करके समझाता है। इसका कोई फल नहीं होता, यानी कि पान की बेल पे कोई फल नहीं लगता, और हम देखते हैं पत्ता ही खाया जाता है पान का। वो खाने का वर्णन भी करता है। इसे सुपारी के साथ खाया जाता है, यानी कि वो कहता है कि सुपारी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके उसके साथ इसको खाते हैं पत्ते को। और फिर वो सुपारी की तुलना जायफल से करता है, क्योंकि वहाँ सुपारी नहीं मिलती मोरक्को में, तो फिर इसकी तुलना वहाँ मिलने वाले फल जायफल से करता है। भारतीय गांव और कृषि के बारे में क्या लिखता है? भारत में घर घास फूस के बने होते हैं, यानी कि कच्चे और घास फूस के घर बताता है, परंतु कृषि व उन्नत लिखता है कि बड़ी उन्नत कृषि है भारत में, और उपजाऊ भूमि बताता है भारत की। कृषक 2 फसलें लेते हैं। फिर वह लिखता है कि शहर की संपन्नता गांव के अधिशेष पर निर्भर है। इसका अभिप्राय है कि उत्पादन गांवों में ही होता है जो शहरों में पहुंचाया जाता है। व्यापार, भारत का व्यापार व वाणिज्य काफी विकसित अवस्था में है। उसने मध्य पश्चिमी एशिया व दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार देखा। भारतीय कपड़े का व्यापार बड़ा उन्नत था। सूती, महीन, मलमल, रेशमी कपड़ा व शिल्पकारी की वस्तुओं की बड़ी मांग थी। वह भारतीय मलमल की किस्म लिखता है, गंगाजल, मलमल खास, सरकारी आली, शबनम, ये सब मलमल की किस्में लिखता है। इनमें कुछ मलमल केवल अमीर लोगों के लिए ही बनती थी। फिर वो लिखता है कि व्यापार कारवां में होता था, क्योंकि वो ये भी लिखता है कि सड़कें असुरक्षित थी, तो जो व्यापारी और लोग थे वो झुंडों में चलते थे, ग्रुप में चलते थे, ताकि चोर डकैतों से वो सुरक्षित रहे। तो उनके ग्रुप्स को, उनके झुंडों को कारवां कहा जाता था। वह गेंडे तथा हाथी की लड़ाई को बड़ा रुचिकर बताता है। भारतीय लोगों की धर्म के प्रति गहरी आस्था है, परंतु साथ में ही वो बहुत अंधविश्वासी भी हैं, ऐसा वो लिखता है। तो इस तरह हमने इब्न बतूता के रिहेला को विद्यार्थियों पढ़ा। अब इस व्याख्यान से संबंधित अभ्यास के प्रश्न, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस व्याख्यान में ही मिलेंगे। अल्बेरूनी कौन था? उसके सामने प्रमुख बाधाएं क्या थी? दूसरा, अल्बेरूनी ने भारतीय वर्ण व्यवस्था का वर्णन कैसे किया है? तीसरा प्रश्न, जाति व्यवस्था और अपवित्रता के सिद्धांत पर अल्बेरूनी के विचार क्या थे? चौथा, इब्न बतूता कौन था? वह भारत कब और किस रास्ते से आया? पांचवा, दिल्ली और दौलताबाद में इब्न बतूता ने क्या देखा, वह कैसे लिखता है, इसका वर्णन इस प्रश्न में करना है। इब्न बतूता ने भारतीय संचार प्रणाली का वर्णन कैसे किया है? और सातवां प्रश्न, इब्न बतूता नारियल, सुपारी और पान के पत्ते का वर्णन कैसे करता है? इसी के साथ आज का हमारा व्याख्यान समाप्त होता है। आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।